और खबर बीकानेर से मिल रही है, जहां विधानसभा उपाध्यक्ष की अजब टिप्पणी आई है। उन्होंने कहा है कि कुछ अधिकारी कांग्रेस को वोट नहीं देते हैं तो भला वो क्यों लागू करेंगे कांग्रेस का एजेंडा। कहा बदलना चाहिए ऐसे अधिकारियों को, अच्छे अधिकारियों को मौका दिया जाना चाहिए। अच्छे से उपाध्यक्ष का क्या अर्थ है, ये सोचने वाली बात है। रामनारायण मीणा विधानसभा उपाध्यक्ष हैं जिन्होंने ये अजब टिप्पणी की है। और संवाददाता लक्ष्मण राघव इस वक्त हमारे साथ जुड़ गए हैं। लक्ष्मण, क्या संकेत मिल रहे हैं और क्या मतलब निकाला जाए विधानसभा उपाध्यक्ष की इस टिप्पणी का? विधानसभा उपाध्यक्ष का पद एक संवैधानिक पद होता है। अमूमन विधानसभा अध्यक्ष और उपाध्यक्ष प्रेस वार्ता करते भी हैं तो औपचारिक प्रेस वार्ता होती है और ऐसे सवालों से बचा जाता है। आज जब रामनारायण मीणा एक कार्यक्रम में भाग लेने यहाँ पहुंचे थे, उसके बाद जब प्रेस कॉन्फ्रेंस आयोजित हुई, उस प्रेस कॉन्फ्रेंस के में जब एक सवाल पूछा गया तो उस सवाल के जवाब में उनका कहना ये था कि जो अधिकारी कांग्रेस को वोट नहीं देते हैं वो भला कांग्रेस का एजेंडा क्यों लागू करेंगे। उनकी जुबान यही नहीं रुकी, उनकी जुबान कहीं ना कहीं फिसल गई और उन्होंने यहाँ तक कहा कि अब चुनाव नजदीक है और ऐसे अधिकारियों को बदलना चाहिए, अच्छे अधिकारियों को मौका दिया जाना चाहिए। अब सवाल ये उठता है कि उनके अच्छे से मतलब क्या है, तात्पर्य क्या है। दूसरी बात, चुनाव नजदीक है, चुनाव नजदीक है तो आखिर वे इस बात से क्या कहना चाहते। तो निश्चित तौर पर ये जो बयान उनका आया है विवादास्पद है और बहुत सारे सवाल खड़े करता है। खास तौर पर लोकतंत्र में ऐसे बयानों के लिए शायद बहुत जगह नहीं है। जी बिल्कुल, विवादास्पद बयान जिस तरह से आया है, विधानसभा उपाध्यक्ष का अजीब सी टिप्पणी की है उन्होंने। क्या विवाद शुरू हो चुका है लक्ष्मण? देखिए, निश्चित तौर पर कुछ स्थानीय लेवल पर जो नेता है उनसे मेरी बात हुई है और चूंकि जब जैसे ही अब लोग ये खबर देख रहे होंगे तो निश्चित तौर पर बाकी लोगों की प्रतिक्रियाएं भी आएंगी, क्योंकि जो अधिकारी है, ब्यूरोक्रेट है, कहीं ना कहीं वो प्रशासन चलाते हैं, शासन चलाते हैं और सारे अधिकारियों पर लक्ष्मण, रामनारायण मीणा जी खुद हमारे साथ इस वक्त फोन लाइन पर जुड़ गए हैं, उन्हीं से जानते हैं। रामनारायण मीणा जी, स्वागत है आपका ईटीवी न्यूज में। जिस तरह की टिप्पणी आज आपकी आई है प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान, कुछ एक विवाद जरूर उत्पन्न यहाँ पर शुरू हो गया है। क्या कुछ कहना चाहते थे आप, ये स्पष्ट करना चाहेंगे? ये कोई विवाद नहीं है, बिल्कुल स्पष्ट है कि जो व्यक्ति जिस पार्टी को वोट नहीं देता उस पार्टी की सरकार है, उसको महत्वपूर्ण पदों पर नहीं रखना चाहिए, क्योंकि वो पॉलिसी मैटर है। पॉलिसी मैटर को लागू नहीं करेगा, कमजोरी लाएगा तो पार्टी बदनाम होगी। आज राजस्थान में अशोक गहलोत कितनी पारदर्शिता की बात रहे, ईमानदारी की बात रहे, अच्छा लीडर है, हमारे पास अच्छा लीडर नहीं है, लेकिन जो अफसरशाही हावी थी बीजेपी के राज में, वो अफसर आज महत्वपूर्ण पदों पे होने से जो स्थितियां बन रही है, यही कारण है। फिर भी ऐसा लग रहा है कि कांग्रेस के लोग इतने मजबूत है कि राजस्थान हम जीतेंगे, लेकिन अफसरों को, सही अफसरों को सेटल करना पड़ेगा जो गरीब के पक्ष में काम करे। गेहूं भीग रहे हैं, तुलाई नहीं हो रही, कोर्ट कॉर्पोरेशन कुछ कर नहीं रहा। आज हमारा बहुत गलत मैसेज गया है कि रेस्पॉन्सिबिलिटी शुड बी फिक्स्ड उन अफसरों के ऊपर जिन लोग अफसरों ने किसान का गेहूं समय पर नहीं तुलवाया। जी रामनारायण जी, लक्ष्मण आप जुड़े हुए हैं, आप कुछ पूछना चाहते हैं? रामनारायण मीणा इस वक्त तो खुद हमारे साथ फोन लाइन पर बातचीत कर रहे हैं। नारायण जी, आपने एक बात कही वहाँ पर और ये कहा आपने कि जो अधिकारी कांग्रेस को वोट नहीं देते हैं वो कांग्रेस के एजेंडे को क्यों लागू करेंगे। तो आपके इस टिप्पणी से मतलब क्या था, आप कहना क्या चाह रहे थे कि क्या उन अधिकारी को हटा दिया जाए जो कांग्रेस को वोट नहीं देते? क्या वे तमाम अधिकारी नकारा है, निकम्मे हैं जो कांग्रेस को वोट नहीं देते? आखिर इसका क्या संकेत आप देना चाह रहे थे? देखिए, प्रश्न साफ है, कांग्रेस को वोट देने नहीं देने का है, पॉलिसी लागू करने का है। अधिकारी कभी भी पार्टी के पक्ष में खुल के नहीं आता, लेकिन जिन अधिकारियों ने कांग्रेस के खिलाफ काम किया है, ओपन खिलाफत की है, ओपन वोट दूसरी पार्टी को दिया है, उन अधिकारियों को एक ही अच्छे पदों पर रखा जाएगा, मलाईदार पदों पर रखा जाएगा जो पिछली सरकार के टाइम भी थे। लेकिन जनता में गलत जा रहा है, पॉलिसी सही नहीं लागू हो रही, उससे कांग्रेस कमजोर हो रही है। रामायण जी, क्या ब्यूरोक्रेट्स जो है वो उससे ऊपर नहीं होते? क्या ब्यूरोक्रेट्स की जो आस्थाएं हैं उसे ये नहीं माना जाए कि वो किसी राजनीतिक दल के कार्यकर्ता नहीं है, बल्कि वो सिस्टम से चुनकर आए लोग हैं? वोट कहाँ देते हैं वो एक अलग विषय है। हम सब अधिकारी कांग्रेसी हो जाए ये भी संभव नहीं है। नहीं, ब्यूरोक्रेट ने कॉन्स्टिट्यूशन की शपथ ली है,
गोपनीयता की शपथ ली है। किसको वोट देता है ये ब्यूरोक्रेट कभी ओपन नहीं कहता, लेकिन जिन लोगों ने कांग्रेस को हराया है, कांग्रेस के रामनारायण जी, लक्ष्मण, आप दोनों से हमारा ये अनुरोध है, बने रहें। लेकिन क्या कुछ कहा रामनारायण मीणा जी ने, पहले वो अपने दर्शकों को सुना देते हैं एक बार। अधिकारी कांग्रेस को वोट नहीं देते रहे हैं, वो कांग्रेस की पॉलिसी को यदि लागू नहीं करना चाहते हैं तो दूसरे अधिकारियों को लाना चाहिए। और मुझे उम्मीद है कि अब चूंकि चुनाव का साल है, अच्छे लोगों को, अच्छे अधिकारियों को, ईमानदार अधिकारियों को मुख्यमंत्री जी सरकार की ओर से मौका दिया जाएगा। रामनारायण जी, जिस तरह से आपने कहा कि जो कांग्रेस को वोट नहीं देते हैं अधिकारी, उन्हें हटाना चाहिए, क्या इस टिप्पणी का क्या मतलब निकाला जाए? क्या जो वोट नहीं देते हैं वो ईमानदार नहीं है, वो अपना काम ठीक तरह से नहीं करते? देखिए, साफ है कि बहुत सीक्रेट होता है, लेकिन जो ओपन कांग्रेस की खिलाफत करे, पॉलिसी के खिलाफ करे, कार्यकर्ताओं के खिलाफ बोले, वो कांग्रेस के पक्ष में जो नहीं हो, वो कांग्रेस की पॉलिसी लागू नहीं करेंगे। बीजेपी के पक्ष में नहीं है, बीजेपी को वोट नहीं दिया, दूसरी पार्टी को वोट नहीं देते हैं, यदि वो वोट सीक्रेट देते कोई बात नहीं है। जिनके ऊपर ये आरोप है कि इन्होंने कांग्रेस को हराने का काम किया है, उनको मैं हर अफसर नहीं है, अफसर बहुत सही है, राजस्थान में अच्छे अफसर आए हैं, अच्छी ब्यूरोक्रेट्स है, लेकिन जो टॉप रैंकिंग के अफसर है, कुछ गिनती के अफसर, किस ओर इशारा कर रहा है रामनारायण जी? किन अफसरों की ओर इशारा कर रहा है? नाम लेना ठीक नहीं है। मैं बहुत महत्वपूर्ण पद पे हूँ, लेकिन रामनारायण जी, ये जो अफसरों की बात की, उनके मन में ये जिज्ञासा जरूर होगी कि अगर ये आरोप लग रहा है कि वो सही से काम नहीं कर रहे, ईमानदारी से काम नहीं कर रहे, तो वो जानना चाहेंगे आखिर हैं कौन वो? ऐसे अफसरों को हमारे माननीय मुख्यमंत्री अशोक गहलोत भी जानते हैं, उनकी क्या मजबूरी है ये वो जाने, लेकिन जिन्होंने कांग्रेस को हराने में काम किया है। जी, कुछ संकेत दीजिए रामनारायण जी, कुछ संकेत दीजिए, अगर आप नाम नहीं लेना चाहते हैं स्पष्ट तौर पर। विधानसभा में भी डिस्कस हुआ है, जो करप्ट अफसर है, जिनके खिलाफ चार्ज हैं, जिनके खिलाफ भ्रष्टाचार की बात हुई है, वो अफसर महत्वपूर्ण पदों पे क्यों है? पद और भी बहुत से ईमानदार अफसरों को आप गलत जगह पे रखो, बेईमान अफसरों को अच्छे पदों पे रखो, मलाईदार पदों पे रखो, तो फिर देखिए मैसेज तो गलत जाएगा। लेकिन रामनारायण जी, आपने तो ये कहा ना कि जो कांग्रेस को वोट नहीं देते हैं वो अधिकारी, इसमें ये बात कहाँ से, ये बात लिंक कैसे होती है, जुड़ाव कैसे आता है? आप उनकी बात करें अगर कि ईमानदार नहीं, अपना काम ठीक तरह से नहीं करते, उनके खिलाफ कार्रवाई की बात कही जा सकती है, उन्हें हटाने की बात कही जा सकती है, लेकिन जो कांग्रेस को वोट नहीं दे रहे हैं, क्या वो ईमानदार नहीं है? ये बात कैसे जुड़ी हुई है? देखिए, वोट सीक्रेट होता है और कांग्रेस को वोट देना अलग चीज है, दूसरी पार्टी को वोट देना अलग चीज है, लेकिन जो लोग ओपन कांग्रेस की पॉलिसी के खिलाफ करें, उसके बारे में माना जाएगा कि कांग्रेस के पक्ष में कांग्रेस को वोट नहीं दें। अधिकारी कभी भी ओपन किसी पार्टी का विरोध नहीं करते, जिन लोगों ने ओपन पार्टी का विरोध किया उनके लिए माना जाएगा कि उन्होंने वोट। तो ओपनली किसने पार्टी का विरोध किया? पार्टी का एजेंडा मानना अलग चीज है जी, ये अलग बात है, ये बात अलग है। ये समय पे सही स्थिति पे इस तरह से पब्लिक के सामने कही जाना ठीक। जी रामनारायण जी, चलिए शुक्रिया ITV से बातचीत करने के लिए। लक्ष्मण, आपका भी शुक्रिया ITV को जानकारी देने के लिए। तो विधानसभा उपाध्यक्ष रामनारायण मीणा खुद हमारे साथ जुड़े हुए थे, आज जिस तरह का बयान उन्होंने दिया है उससे विवाद होना लाजमी है। साफ तौर उनका कहना था कि जो अधिकारी कांग्रेस को वोट नहीं देते हैं वो कांग्रेस के एजेंडे को लागू ठीक तरह से नहीं कर सकते, वो ईमानदारी से काम नहीं कर सकते। हालांकि उनका इशारा किस ओर था ये उन्होंने स्पष्ट नहीं किया है, लेकिन ये बयान देकर उन्होंने एक नए विवाद को जन्म जरूर दे दिया है।